नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं अपने इस अंक में लेकर आया हूँ आप सबके लिए 16/2/2024 को आयोजित एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा के जीव विज्ञान बायोलॉजी विषय के प्रश्न पत्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए समय न गंवाते हुए जल्दी से देख लेते हैं सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही सही उत्तर। तो पहला प्रश्न था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। और इसमें पहला था, सिकल सेल एनीमिया दात्र कोशिका रक्तता में ग्लूटामिक अम्ल वैलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकूट वैलिन के लिए है? तो वैलिन के लिए त्रिकूट क्या होता है? GUG। तो सही उत्तर हमारा क्या है? सी, GUG। दूसरा प्रश्न है, मलेरिया के मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद जो ठंड तथा बुखार उत्पन्न करता है। तो मलेरिया का मच्छर हीमोजोइन छोड़ता है जिसके कारण ठंड और बुखार आती है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? सी, हीमोजोइन। तीसरा प्रश्न था, एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अणुओं का विलयन किस प्रकार होता है? तो डीएनए अणुओं का जो विलयन है वह इलेक्ट्रोफोरेसिस में आवेश और आकार दोनों के अनुसार होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? डी। चौथा प्रश्न था, माइकोराइजा उदाहरण है। तो माइकोराइजा किसका उदाहरण है? सहोपकारिता का। तो सही उत्तर क्या होगा? सी। पांचवा प्रश्न था इसमें, भ्रूणपोष आवृत बीजी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो बेटा आवृत बीजियों के भ्रूणपोष में 3n, मतलब ये त्रिगुणित होते हैं, 3n क्रोमोसोम होते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? सी, 3n। और इसका पांचवा प्रश्न था, बीज में अवशिष्ट बीजांड काय को क्या कहा जाता है? तो बीज में अवशिष्ट जो बीजांड काय होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं परिभ्रूणपोष। तो सही उत्तर क्या होगा? डी, परिभ्रूणपोष। तो इस तरह पहले का डी, GUG, दूसरे का सी, हीमोजोइन, तीसरे का डी, आवेश और आकार, चौथे का सी, सहोपकारिता, पांचवें का सी, 3n, और छठवें का भी डी, परिभ्रूणपोष यहां सही उत्तर आएंगे। अब यदि हम अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बात करें तो ठीक वही चीजें। फर्स्ट का क्या होगा? डी, सेकंड का सी, थर्ड का फिर से डी, उसके बाद फोर्थ का फिर से सी, फिफ्थ का भी सी, और सिक्स का फिर से क्या जाएगा? डी। ठीक, तो इस तरह से ये थे चूज द करेक्ट। अब दूसरा प्रश्न था यहां पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही उत्तर से कीजिए। तो पहला प्रश्न था, पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पौधे को कहा जाता है। तो हरे पौधे को क्या कहा जाता है? उत्पादक। तो इसका सही उत्तर क्या है? उत्पादक। और अंग्रेजी के विद्यार्थियों के लिए प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कहा जाता है। तो पहले में क्या आएगा? उत्पादक या प्रोड्यूसर। चलिए नेक्स्ट, सेकंड था, एक परिपक्व पुटक फोलिकल से अंडाणु ओवम के विमोचित होने की प्रक्रिया को कहते हैं।
तो इसे क्या कहा जाता है? अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग कहते हैं। और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बात करें तो ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कहा जाता है। तो सही उत्तर आएगा यहां पर ओव्यूलेशन। तो तीसरा प्रश्न देखें तो इसमें लिखा है डीएनए अंगुली छापन फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, इसको खाली स्थान कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? दोहराव डीएनए। क्या कहा जाता है? दोहराव डीएनए। और अंग्रेजी माध्यम के लिए यदि हम बात करें तो इसे क्या कहेंगे? रिपीटिव रिपीटिटिव डीएनए। तो दोहराव डीएनए या रिपीटिटिव डीएनए यहां पर कहा जाएगा। अगला प्रश्न है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB दूध को खाली स्थान में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका सही उत्तर सबको पता होगा, क्या है? दही। और इंग्लिश में बात करें तो योगर्ट या फिर आप नॉर्मली कह सकते हैं कर्ड। तो इसका सही उत्तर है दही। और अंग्रेजी माध्यम के लिए योगर्ट या कर्ड। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहां दिया हुआ था प्राक इंसुलिन में खाली स्थान होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पेप्टाइड सी। सही उत्तर होगा पेप्टाइड सी। ये जो है परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न था यहाँ रिक्त स्थान का छठवां एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम से संबंधित जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण खाली स्थान रोग उत्पन्न होता है। तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? घातक प्रतिरक्षा न्यूनता। घातक प्रतिरक्षा न्यूनता रोग उत्पन्न होता है। और यदि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बात करें तो क्या कहेंगे? नेंट मैलिग्नेंट इम्यून डेफिशिएंसी। इम्यून डेफिशिएंसी मैलिग्नेंट इम्यून डेफिशिएंसी उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार ये हैं आपके रिक्त स्थानों के सही उत्तर। और तीसरा प्रश्न था सत्य असत्य लिखिए। राइट ट्रू फॉल्स। तो आपको ट्रू फॉल्स लिखने थे। बहुत सिंपल है। पहला क्या था? लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक नहीं है। तो ये क्या है? असत्य है। ये फॉल्स है क्योंकि लाइकेन औद्योगिक प्रदूषक के सूचक होते हैं। दूसरा प्रश्न था यहाँ पर कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन्स को ऑन्कोजीन्स कहते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। ऑन्कोजीन्स कहा जाता है। तो ये क्या है? सत्य है, ट्रू। तीसरा प्रश्न था प्रत्येक इंटरफेरान की अपनी विशिष्टता होती है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। सभी इंटरफेरान की अपनी विशिष्टता होती है। तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा? ट्रू होगा। तो ये भी ट्रू है। फिर इसके बाद चौथा है क्लेरियस गैरीपाइनस मछली हमारी नदियों की असल्कमीन, जिसको कैटफिश जातियों में रखा जाता है, के लिए खतरा पैदा कर रही है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। ये खतरा पैदा कर रही है, ये वास्तविकता है। तो सत्य है, ट्रू है। अगला प्रश्न है
मानव अंड प्रजक है। तो आपको पता है कि मानव अंड प्रजक नहीं है, मानव शिशुओं बच्चों को जन्म देने वाला जीव है, तो यह बिल्कुल ही असत्य है, अर्थात फॉल्स ना। बहुत ही सिंपल सी बात पूछ ली गई इस प्रश्न में। और अगला था सिफिलिस एक यौन संचरित रोग है। तो बच्चों सिफिलिस बिल्कुल एक यौन संचरित रोग है, तो ये भी क्या है, सत्य रूप है। तो इस प्रकार आपके सत्य असत्य थे। पहला असत्य फॉल्स, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा ये सत्य ट्रू थे, फिर पांचवा असत्य फॉल्स और छठवां फिर से क्या था, सत्य था। और इस क्रम में चौथा प्रश्न था सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सही जोड़ी बनाकर लिखनी थी, तो चलिए बनाते हैं सही जोड़ी। पहला है संरचनात्मक जीन। तो संरचनात्मक जीन का संबंध किससे है, ई से, जेड वाई ए से, स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई ई। उसके बाद दूसरा था टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट किससे संबंधित हैं, अस्थि मज्जा से संबंधित है। बहुत ही आसान सी मेष द पेयर्स में क्वेश्चंस थे। तो टी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा से संबंधित है। और नेक्स्ट था स्पर्धा। तो स्पर्धा में क्या होता है, हानिकारक पारस्परिक क्रिया होती है स्पर्धा में। तो इसका सही उत्तर है डी, हानिकारक प्रतिस्पर्धा क्रिया। फिर इसके बाद था PBr322। तो PBr322 क्या है, यह एक संवाहक है, तो बी। PBr32 का बी हो गया, वेक्टर्स हो गए संवाहक। और फिर पांचवा था कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा कैसे संबंधित है, अंड से। तो इस प्रकार इस बार मेष द पेयर बहुत ही आसान थे, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ओम सी। तो ये रही आपकी सही जोड़ी, संरचनात्मक जीन जेड वाई ए, फिर टी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा, डी हानिकारक पारस्परिक क्रिया स्पर्धा से संबंधित थी, PBr322 संवाहक है, और कोरोना रेडिएटा अंड से संबंधित है। तो ये थी आपकी इस वर्ष पूछी गई सही जोड़ी, अर्थात मेज द करेक्ट पेयर। तो अगला प्रश्न है हमारा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, राइट आंसर इन वन सेंटेंस। तो इसमें पहला प्रश्न था पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। तो बच्चों पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन के जंगलों को। पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन के जंगल कहलाते हैं। तो पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन के जंगलों को कहते हैं। तो सही आंसर होगा हमारा अमेजन्स फॉरेस्ट। ठीक, सही आंसर है हमारा अमेजन फॉरेस्ट। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है GIFT का पूरा नाम लिखिए। तो GIFT का पूरा नाम होगा जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, GIFT का पूरा नाम है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ GIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगला प्रश्न है मिलर ने अपने प्रयोग में कौन कौन से पदार्थ लिए। तो बच्चों मिलर ने अपने प्रयोग में मूलतः मेथेन,
अमोनिया, हाइड्रोजन और जल वाष्प लिया था। वह जल वाष्प, तो इनके प्रयोग में मुख्य थे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन व जल वाष्प। अंग्रेजी माध्यम की बात करें तो आंसर तो वही है, मीथेन, अमोनिया, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, एंड वाटर वेपर, वाटर वेपर। तो मिलर के प्रयोग में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर लिए गए थे। अगला प्रश्न है, मानव में साइटोकाइन रोग किस प्रकार सहज प्रतिरक्षा प्रदान करता है? मानव में साइटोकाइन रोग किस प्रकार सहज प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो सही आंसर होगा, वे शारीरिक अवरोधों का निर्माण करके, अवरोधों का निर्माण करके, वे सहज अवरोधों का निर्माण करके एक सहज प्रतिरक्षा प्रणाली बनाते हैं। वे सहज प्रतिरोधों का निर्माण करके, वे शारीरिक प्रतिरोधों का निर्माण करके एक सहज प्रतिरक्षा प्रणाली बनाते हैं। और यदि अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए बात करें तो बहुत सिंपल है, दे फॉर्म एन innate immune system by creating a physical barrier, by creating a physical barrier. They form an innate immune system by creating a physical barrier. और अगला प्रश्न था, उस जीवाणु का नाम लिखिए जो बीटी टॉक्सिन उत्पन्न करता है। तो बीटी टॉक्सिन उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम है बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis, इसको संक्षेप में बीटी भी कहा जाता है। तो उस जीवाणु का नाम लिखिए जो बीटी टॉक्सिन उत्पन्न करता है। राइट डाउन द नेम ऑफ बैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस बीटी टॉक्सिन। द करेक्ट आंसर इज बैसिलस thuringiensis. thuringiensis, in short बीटी। तो ये थे हमारे सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। इसके अलावा 2 अंक के प्रश्न भी इस साल बहुत ही आसान पूछे गए थे। जैसे 6वां प्रश्न है, अनुकूली विकिरण क्या है, उदाहरण दीजिए। इसके अथवा में था हार्डी बीनवर्ग नियम को लिखिए। 7वां प्रश्न था
धान के खेतों में साइनो बैक्टीरिया को लाभकारी क्यों माना जाता है? और इसके अथवा में दे दिया था स्विस पनीर में बड़े छिद्र क्यों होते हैं? आठवां प्रश्न पूछा गया था बायो पेटेंट जैव अधिकार किसे कहते हैं? और इसके अथवा में पूछ दिया था सुनहरा चावल क्या है, इसके बारे में लिखिए। नौवें प्रश्न में यहां पर पूछा गया था आबादी घनत्व से आप क्या समझते हैं? और इसके अथवा में दे दिया था छद्मावरण को परिभाषित कीजिए एवं एक उदाहरण दीजिए। इसी तरह से 10वें प्रश्न में पूछा गया था हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? भारत में एक हॉट स्पॉट का नाम लिखिए। और इसके अथवा में दे दिया था जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम लिखिए। कितना आसान सा प्रश्न दिया गया। और 11वें में था एमनियोसेंटेसिस क्या है, इसका महत्व लिखिए। और इसके अथवा में फिर पूछ दिया था एमटीपी क्या है, इसके सुरक्षित काल को लिखिए। इसी तरह से 12वें प्रश्न में पूछा गया बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, एक उदाहरण दीजिए। नर व नर मानव हीमोफीलिया जीन को कभी भी पुत्र में नहीं पहुंचा सकता, क्यों? तो इस तरह से 2 अंक के प्रश्न तो बहुत ही आसान पूछे गए थे और 3 अंक के प्रश्न भी इस वर्ष बहुत ही आसान थे। जैसे 13वां प्रश्न था एकल संकर क्रॉस क्या है, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। और इसके अथवा में दे दिया गया था सह प्रभाविता किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। 14वें प्रश्न में पूछा गया जैविक पीड़कनाशियों एवं रासायनिक पीड़कनाशियों में 3 अंतर लिखिए। और इसके अथवा में था बायोगैस संयंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। और 15वां प्रश्न यहाँ पर था ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा क्यों होता है, स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में दे दिया था उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध उत्पादकता के बीच पारस्परिक संबंध का वर्णन कीजिए। और 16वां प्रश्न देखिए कितना आसान, मानव वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं, उस थैली का नाम लिखिए जिसके अंदर ये स्थित होते हैं। और इसके अथवा में स्त्री जनन तंत्र की आरेखीय काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो इस तरह से 3 अंक के प्रश्न भी बहुत आसान थे। और अगर 4 नंबर के प्रश्नों पर देखें तो 4 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्षे एवं चेज ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया। और इसके अथवा में अत्यंत सरल प्रश्न दिया डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसकी क्रियाविधि एवं उपयोगिता लिखिए। 18वां प्रश्न था मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। और इसके अथवा में फिर बहुत ही सरल प्रश्न दे दिया एड्स रोग का वर्णन निम्न बिंदुओं में कीजिए। एड्स का पूरा नाम, एड्स के रोग जनक का नाम, एड्स की रोकथाम के 4 उपाय। और देखिए 19वां और 20वां जो प्रश्न था ये भी बहुत ही आसान पूछे गए। 19वां प्रश्न था पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में दे दिया प्रतिबंधन एंजाइम का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। प्रतिबंधन एंजाइम की परिभाषा लिखनी थी बस। प्रथम प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस का नाम, प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा उत्पन्न विदलन के प्रकार लिखने थे। और 20वें प्रश्न में पूछा गया लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन के बीच अंतर स्पष्ट करें। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है, इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। तो ये हमारा 20वां प्रश्न है। और इसके अथवा में देखिए एक प्रारूपिक आवृतबीजी बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार इस वर्ष का जो संपूर्ण प्रश्न पत्र था जीव विज्ञान विषय का, उसमें अत्यंत ही सरल प्रश्न पूछे गए थे। अभी हमने इस अंक में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात की है। इसके 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्नों के उत्तर पर भी हम वीडियो बनाएंगे अपने अगले अंकों में।
तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।